अजीज़ हाज़रीन और नाज़रीन, जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये अपने साथ क्रिसमस, नया साल और मजूसियों की ईद का यकीनन एक खूबसूरत एहसास हमारे लिए लेकर आता है। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के ज़हूर की ईद मना रहे हैं, जिसको मजूसियों की ईद भी कहा जाता है। मशरक़ के कई मजूसी, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मशरक़ के कई मजूसी अपने तहाइफ लेकर खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए निकले। उन्होंने मशरक़ में यीशु मसीह का सितारा देखा और लिखा है कि वो सितारे की रहनुमाई में यीशु मसीह की चरनी तक पहुँचे, यानी यहूदा के बैतलहम तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने यीशु मसीह को सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर जो तोहफे तहाइफ लेकर आए थे वो उसकी नज़र किए, जिनमें सोना, मुर और लबान, ये 3 किस्म के तहाइफ शामिल थे। सोना खुदा यीशु मसीह के बादशाह होने की अक्कासी करता है, और मुर उसकी सलीबी मौत की तरफ इशारा करता है, और लबान यीशु मसीह के काहिन आज़म होने की तरफ इशारा करता है। कई मजूसी जो यरूशलेम जब पहुँचे थे तो लिखा है कि हेरोदिस बादशाह और सारा यरूशलेम घबराया। यकीनन हेरोदिस बादशाह को अपनी कुर्सी की फ़िक्र पड़ गई थी, अपने इख्तियार का फ़िक्र पड़ गया था कि ये इतने बादशाह इकट्ठे होकर मुझ पर शायद हमला करने के लिए आ गए हैं, इसलिए वो घबराया और सारा यरूशलेम भी साथ घबराया। कई मजूसी इससे मुराद है कि जब बादशाह आए हैं तो यकीनन बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए होंगे, उनके साथ फौजी लश्कर भी होंगे, और अंदाज़ा करें कि अगर 12 बादशाह हैं या इससे भी कहीं ज़्यादा हैं तो कितना बड़ा एक हजूम था, कितना बड़ा लश्कर था जो यरूशलेम में दाखिल हुआ। और लिखा है कि सारा यरूशलेम घबराया। और हेरोदिस बादशाह जब उसको पता चला कि ये एक ऐसे नन्हे बच्चे की तलाश में है जो यहूदियों का बादशाह है, तो उसको अपने इख्तियार की फ़िक्र पड़ गई, इसलिए उसने मासूमों के कत्ल का हुक्म दे दिया था। आज की जो पाक कलाम की तलावतें हैं, इसमें 3 अहम किरदार हैं जिन पर हम ध्यान ज्ञान करते हैं। सबसे पहला यीशु बच्चा, और दूसरा हेरोदिस का किरदार है, और तीसरा जो है ये मजूसियों का किरदार है। मजूसी जिनकी रहनुमाई करने वाला रहनुमा सितारा है, और मजूसी जो है खुदा यीशु मसीह की तलाश में निकले हैं। आइए हम खुद से ये सवाल करें कि हम किस कदर खुदा की तलाश की प्यास या भूख महसूस करते हैं। क्या हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए रहनुमा सितारा बनने के लिए तैयार हैं जो दूसरों को खुदा की तरफ लेकर जाता है? यकीनन ईमान की रोशनी जो खुदा ने हमें दी है, हम इसके ज़रिए से दूसरों के लिए भलाई का वसीला बन सकते हैं, उनकी ज़िंदगी की तब्दीली का बायस बन सकते हैं। ईमान की रोशनी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। यकीनन आप एक दूसरे के लिए रहनुमा सितारा बन सकते हैं, और वो जो खुदा से दूर हैं उनको खुदा की जानब लेकर आने का वसीला बन सकते हैं। जब मजूसियों ने खुदा यीशु मसीह का दीदार किया, यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो वो नए इंसान बनकर वापस गए। हेरोदिस बादशाह ने उनको कहा था कि जाओ इस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो और मुझे भी आकर बताओ ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। वो उसके इरादों को जानते थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो लिखा है वो किसी और रास्ते से वापस चले गए, यानी उन्होंने खुदा के मंसूबे को ज़्यादा अजीज़ जाना है, उस पर ईमान ले आए हैं, और अपना फ़र्ज़ अदा करके, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके, अपनी बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार यीशु मसीह के साथ करके लिखा है कि वो दूसरी राह से वापस चले गए, यानी नए इंसान बनकर वहाँ से लौटे। यीशु मसीह के साथ मुलाकात हमें नया इंसान बना सकती है, हमें पुरअमन शहरी बना सकती है। यीशु मसीह के साथ मुलाकात हमें ज़िम्मेदार इंसान बना सकती है। आइए यीशु मसीह की कुर्बत में उसके पाक कलाम के ज़रिए से नई मखलूक, नए इंसान बनकर एक दूसरे को खुदा की जानब लेकर आने वाले बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको
رابطہ منزل کی ساری ٹیم کی جانب سے مجوسیوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیغمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔